हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप एस्टेट एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में हमारे पास में कोई स्ट्रिक्ट आंसर नहीं होता है। तो उन्हीं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर स्टार्ट की हुई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में कि एक सेंटेंस बनता कैसे है, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, उसको हम कितना अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं कंप्लीट नॉलेज के साथ। देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस, देखिए जब भी कोई सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बनने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए आपको पता है। आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। आपको पता है, मैंने प्रीवियस जो लेक्चर दिए हैं आपको वर्ब के बारे में मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं कि वर्ब क्या है, कितने टाइप की होती है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, के बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है, ये कितने टाइप का हो सकता है। वैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट दो ही टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने आपको एक लेक्चर दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। टेंस के जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट पार्ट्स के बारे में कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, आप उनको किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए सब्जेक्ट पार्ट्स, देखिए सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले मिलेगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कैसे? डिटरमाइनर में आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, आप सभी को पता है आर्टिकल होता है ए, एन एंड द। आपको पता है ना कि कोई भी सेंटेंस ए एन द से भी स्टार्ट हो सकता है। क्या कहेंगे हम उनको? इंग्लिश में हम इनको डिटरमाइनर्स कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से भी स्टार्ट हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज ये आते हैं। इनसे भी आपका सेंटेंस शुरू हो सकता है, जैसे दीज बुक्स, ठीक है ना, दिस पेन, ठीक है, दैट स्कूल, इस प्रकार से। पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे माई, माई कंट्री, यूअर, योर फादर, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, दियर स्कूल, इस प्रकार से, दियर विलेज। ऐसे आपका सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो आप इनको क्या कहेंगे? जो भी ये वर्ड हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे आर्टिकल, उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है। उसके बाद आपको मिलेगा क्वालिफायर। क्या मिलेगा? क्वालिफायर। क्वालिफायर का मतलब था क्वालिफाई करना, विशेषता बताना। और विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताते हैं। क्या बताते हैं? एडजेक्टिव्स बताते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण जो विशेषता बताते हैं। आप सभी को पता होगा विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हिंदी में विशेषण कहते हैं, यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। इसके बारे में हमने आर्टिकल्स में भी अच्छे से डिस्कस किया है और अलग से भी डिस्कस हम करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में जब हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हेड वर्ड। हेड कौन होता है? हेड होता है नाउन, जिसके बारे में ये सब कुछ कहा गया है। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी थिंग। जैसे यहाँ पर राम है, राम की विशेषता क्या है? कि वो अगर लंबा है तो, जैसे उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, इस प्रकार से। इंटेलिजेंट कितना है, इस प्रकार से। इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव, बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। एन इंटेलिजेंट बॉय, एन क्या हो गया? डिटरमाइनर। इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। और बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया, इस प्रकार से। और आगे भी अगर कुछ दिया हुआ है इसके बाद तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। फ्रेज क्या होता है? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स अ सेंस बट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा हूं। जैसे आपने क्या लिखा? आपने लिखा गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा हूं। अब आप देखेंगे इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस तो क्या होगा? जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। अब ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, लेकिन है तो सेंटेंस ही, सेंटेंस का एक पार्ट है ये, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज है, गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से। ये फ्रेज हो गया। क्या हो गया ये? इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे पहचानेंगे, आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा।
समझ गए ना कि सब्जेक्ट पार्ट कौन से होते हैं, डिटरमाइनर्स, क्वालिफायर, हेड वर्ड एंड एडजेक्टिव फ्रेज। इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे माई ग्रैंड मदर लिविंग हर वेल्थ डाइड लास्ट वीक। आपने देखा यहाँ पर माई ग्रैंड मदर लिविंग हर वेल्थ, ये पूरा जो है सब्जेक्ट है। माई ग्रैंड मदर लिविंग हर वेल्थ ये पूरा सब्जेक्ट है। डाइड इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लास्ट एडवर्ब है ये लास्ट वीक, ठीक है, ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आपसे जैसे पूछ रहे थे कि माई क्या है, तो आप कहेंगे कि सर माई डिटरमाइनर है। कौन सा डिटरमाइनर है, ये देखिए माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ग्रैंड्स, ग्रैंड क्या हो गया, बड़ा, बड़ा क्या होती है विशेषता, तो ग्रैंड क्या हो जाएगा क्वालिफायर। मदर क्या हो गया, मदर क्या है ये नाउन है। लिविंग हर वेल्थ, अभी आपको मैंने बताया लिविंग हर वेल्थ, जो अपनी संपत्ति छोड़ गई। पूरा सेंटेंस नहीं है लेकिन सेंटेंस का एक पार्ट है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस प्रकार से आपको सेंटेंस के बारे में कंप्लीट पता है, ठीक है। एक और देखिए, अ ब्लैक डॉग इज बार्किंग, बार्क मीन्स भौंकना। ओ क्या हुआ, आर्टिकल है, ब्लैक क्या हो गया, यहाँ पे विशेषता है, क्या हो गया ये एडजेक्टिव है, तो क्या कहेंगे इसको क्वालिफायर है। डॉग क्या है, डॉग है हमारे पास नाउन। इज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एंड बार्किंग में बार्क क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है। कोई डाउट नहीं है सेंटेंस के अंदर, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए बहुत बार आता है ये सेंटेंस, आपसे पूछा जाएगा टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। अब आपको बताना है कि जो टू वॉक है ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको यूज कैसे किया गया है। आपको पता है टू वॉक है तो टू पर की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, टू इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, टू इन्फिनेटिव। हम नॉन फाइनाइट के टॉपिक में कर चुके हैं। टू इन्फिनेटिव यूज कैसे किया गया, एज अ सब्जेक्ट। ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन, टू इन्फिनेटिव यूज किया गया है एज ए सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम में मिलेगा कि आप बताइए क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये वर्ब है, क्या ये नाउन है, क्या ये टू इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट। तो आप इसको सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, टू इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, कि टू इन्फिनेटिव का यूज किया गया है एज अ सब्जेक्ट। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आपसे पूछा गया है जो ये स्विमिंग है क्या है। आपको पता है कि अगर किसी सेंटेंस में शुरू में ही वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाता है तो उसको हम जीरेंट कहते हैं। जीरेंट एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, जीरेंट एज अ सब्जेक्ट। जीरेंट को, जो ये जीरेंट है, जीरेंट के अंदर हम ये क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और जीरेंट का दूसरा नाम क्या है, इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्बल नाउन। ये भी एस्टेट के अंदर आया हुआ है कि जीरेंट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वर्बल नाउन कहते हैं इसको। वर्बल नाउन मीन्स वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी, यानी कि नाउन के साथ में वर्ब की फॉर्म के, यानी कि जब वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि सब्जेक्ट पार्ट्स किस प्रकार से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्रेडिकेट पार्ट्स। कल डिस्कस किया था ना कि सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के कितने पार्ट, सॉरी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में कि प्रेडिकेट पार्ट्स को आप किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे, कैसे। देखिए सबसे पहले प्रेडिकेट में आपको मिलेगा वर्ब। आपको मैंने बताया कि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के अंदर। वर्ब मेनली दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स बी, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, पता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं, न्यू कंसेप्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स। एस्टेट के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्स अलग से ही आता है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, देखिए क्या करेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट्स देखिए क्या होते हैं। हम बात करें प्रेडिकेट पार्ट्स के बारे में, दिखाई दे रहा है यहाँ से। प्रेडिकेट पार्ट्स में सबसे पहले वर्ब आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव फ्रेज अगर कुछ आगे दिया हुआ है तो। इस प्रकार से ये प्रेडिकेट पार्ट्स हैं, वर्ब,
कंप्लीमेंट्स, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं? अ वर्ड और फ्रेज यूज टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि जो एक सेंटेंस की सेंस को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को या ऐसे फ्रेजेस को हम क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। यानी कि जब हम किसी को क्या देते हैं? किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है। नाउन की बताएंगे, नाउन मीन्स सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट की बताएंगे। तो जो कंप्लीमेंट है वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अगर आप सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे तो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अगर आप ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आपको मिलेगा जैसे ही इज ऑनेस्ट। ही के बारे में कहा गया कि ही क्या है? ऑनेस्ट है। तो यहां पर जो ऑनेस्ट है इसको आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर है? ही स्पीक्स नाइस, यहां पर देखिए ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है, इसको आप एडजेक्टिव कंप्लीमेंट भी कहते हैं। नाउन कंप्लीमेंट, ये जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है ये नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट, आगे भी 3 प्रकार का होता है। कौन से? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट 3 प्रकार का, नाउन कंप्लीमेंट जैसे ये ऑनेस्ट है, जैसे आई एम ए बॉय लिख दिया आपने, आई एम अ बॉय। अब बॉय क्या हो गया? नाउन है। आई की विशेषता क्या है? कि वो एक लड़का है। तो ए बॉय क्या हो गया? ये इसको हम नाउन कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, तो इसको एडजेक्टिव कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं आप और उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। ही स्पीक्स, वो बोलता है। नाइस, ये क्या हो गया? वर्ब की फॉर्म की विशेषता बता रहा है। स्पीक्स कैसे? नाइस, तो नाइस क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं आप इसको और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन कंप्लीमेंट भी हो सकता है, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट भी हो सकता है और एडवर्ब कंप्लीमेंट भी हो सकता है। किसके बाद मिलेगा ये आपको मिलेगा जो बेसिक हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ में मिलेगा ये, ठीक है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट की जो विशेषता बताई जाए, यानी कि आपको वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड लिखा मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। जैसे वी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वी मेड कबीर, कबीर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कबीर को बना दिया कैप्टन, तो कबीर की विशेषता क्या है? कि कबीर कैप्टन है, तो कबीर क्या है? ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ओके। आफ्टर दैट हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट का इंप्रेशन किसके ऊपर पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट होता है 3 प्रकार का। ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? ऑब्जेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थर्ड होता है कोग्नेट ऑब्जेक्ट। ये न्यू है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कोग्नेट ऑब्जेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट को आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी कौन है? लिविंग थिंग है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं किसके लिए? फॉर लिविंग थिंग्स। किसके लिए? फॉर लिविंग थिंग्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये यूज किया जाएगा फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को शो करता है उसको आप कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है उसको आप कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और कोग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू वर्ब, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मीनिंग वर्ब की फॉर्म के समान होता है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब का और ऑब्जेक्ट दोनों का मीनिंग सेम हो, उसको आप क्या कहेंगे? कि वो कोग्नेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स इनको डिस्कस करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, आई क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट है। अब बताइए बुक क्या होता है? बुक, बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है। तो क्या हो गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई टीच यू इंग्लिश, आई क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, टीच क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इंग्लिश भी क्या है?
ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे यू का यूज किसके लिए किया गया है, यू लिविंग थिंग के लिए यूज किया गया है, तो आप इसको कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग के लिए यूज किया गया यू। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, यू को आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि जो ये यू है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ही डाइड, ही क्या है सब्जेक्ट, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ए ग्लोरियस डेथ। अब पता है डेथ का मीनिंग क्या होता है, मरना, और डाई का मतलब भी क्या होता है, मरना। तो यहाँ पर डाई और डेथ का दोनों का मीनिंग सेम है, तो यहाँ पर ए ग्लोरियस डेथ का आप क्या कहेंगे कि ये कोग्नेट ऑब्जेक्ट है, क्या है ये कोग्नेट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें वर्ब का और ऑब्जेक्ट का मीनिंग सेम हो, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कोग्नेट ऑब्जेक्ट। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन, ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मोस्टली जो हमारे यंग टीचर्स हैं जो एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे बीएड हो, चाहे लेक्चरर हो, आप देखेंगे कि कम्प्लीमेंट्स का जो टॉपिक है वो एग्जाम के अंदर ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको और भी डिटेल में हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट और कोग्नेट ऑब्जेक्ट, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और अगर इसके बाद भी कुछ दिया हुआ तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है। तो आज का जो हमारा मेन जो पर्पस था आपको ये बताना कि क्या आपको पता है कि सब्जेक्ट के कितने टाइप हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है। वर्ब के बारे में आपको ऑलरेडी पता था, तो अब आपको पता है कि सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, वर्ब की फॉर्म के बारे में आपको पता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में पता है। तो इसका मतलब आप इंग्लिश सीखने में आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि स्टेप वाइज स्टेप आप इंग्लिश को अच्छे से सीखेंगे। अगर आप हमने स्टार्ट किया सेंटेंस से, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, उसके पार्ट्स कितने हैं, अब उसके हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में सीख रहे हैं। तो अगर आपको इसके बावजूद भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो मेरा मोबाइल नंबर है आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी एनकरेज कीजिए कि हमारे चैनल को यानी कि जय वीर इंग्लिश क्लासेज को अच्छे से प्रमोट करने के लिए हमारी हेल्प करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा करवाए हुए सभी टॉपिक्स अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो लेक्चर के साथ। वीडियोज विल बी कंटिन्यू टुमारो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।